सभी का स्वागत है और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी। बापू नगर में भूखंड संख्या C42 यानी C42 के बहुमंजिला परिसर में ये कैसा घपला है। सीजशुदा बहुमंजिला बिल्डिंग में बड़ी साठगांठ से गुपचुप शिफ्टिंग हो गई, यानी जिस बिल्डिंग को सीज किया गया उसमें शिफ्टिंग कर दी गई है। सीजशुदा बहुमंजिला शिफ्टिंग में ये एक समारोह भी हुआ। ये जो बहुमंजिला बिल्डिंग है जो सीज शुदा है उसमें शिफ्टिंग का समारोह भी किया गया है। एक समारोह सीज शुदा बिल्डिंग में हुए शिफ्टिंग समारोह की भनक लगते ही शिकायत हो गई, फिर भी नगर निगम के अफसरों ने कार्रवाई की बजाय चुप्पी साध ली है। दरअसल नियमों को ताक में रखकर बहुमंजिला फ्लैट्स का निर्माण किया गया। फर्जी तरीके से नक्शा स्वीकृति की आड़ में रेरा रजिस्ट्रेशन करा दिया गया। निगम उपायुक्त के फर्जी हस्ताक्षरों में नक्शा तैयार करने की शिकायत भी सामने आई है, यानी फर्जी हस्ताक्षरों से नक्शा तैयार कर लिया गया, ऐसी शिकायत आई। फिर भी नगर निगम अफसरों ने बिल्डर के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया है। निगम अफसरों ने नियमों को दरकिनार करते हुए कमेटी में रखे गलत तथ्य और साइट प्लान में 35 फीट रोड फिर भी बहुमंजिला परिसर को मंजूरी दे दी गई थी। भवन विनियम 2020 की धज्जियां उड़ाकर मंजूरी का खुला राज, और क्योंकि ये मंजूरी दी गई तो उसका राज खुल गया। गड़बड़ियों का मामला खुलने पर अगस्त 2024 में बिल्डिंग सीज हुई थी और सीज परिसर में अवैध रूप से शिफ्टिंग का घपला अब चर्चा का विषय बना हुआ है। किस रसूखदार उच्च अफसर के इशारे पर यह खेल हुआ है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी मिलीभगत है? ये भी एक सवाल है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक बहुमंजिला बिल्डिंग, उसमें एक समारोह होता है और वो समारोह होता है शिफ्टिंग का, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये बिल्डिंग सीज शुदा है। सीज शुदा यानी कि यहाँ पर शिफ्टिंग नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद भी शिफ्टिंग होती है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बापू नगर में भूखंड संख्या C42 के बहुमंजिला परिसर में ये कैसा घपला है, और सवाल तो ये भी है कि इस घपले में साठगांठ किसकी है, कौन इसके पीछे है कि शिफ्टिंग करा दी जाती है, समारोह भी हो जाता है, लेकिन जब ये चर्चा में आता है तो सवाल खड़े हो जाते हैं। हमारे साथ सहयोगी राम सिंह राजावत जुड़ गए हैं। राम सिंह, पहले तो ये पूरा मामला बताइए, क्योंकि जो समझ आ रहा है कि ये बिल्डिंग सीज शुदा है, लेकिन यहाँ पर समारोह भी हो गया शिफ्टिंग का, जो तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। देखिए, ये बापू नगर में ये बहुमंजिला जो इमारत है, इससे जुड़ा मैटर था। ये बिल्डिंग बायलॉज के नियमों को उल्लंघन करके बिल्डिंग बनाई गई, सारे नियम ताक में रख दिए गए और नगर निगम के अधिकारियों ने मिलीभगत करके ये जो इसका जो नक्शा पास किया था उसकी जब शिकायत हुई और इसकी पोल खुली कि ये नक्शा जारी ही नहीं हुआ और फीस जमा ही नहीं हुई और फर्जी तरीके से रेरा में रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया प्रोजेक्ट, जब मामले की पड़ताल हुई तो बाद में नगर निगम ने इस शिकायतों को सही मानते हुए इस बिल्ड कौन है उन्होंने मिलीभगत करके और फ्लैट का बेचान कर दिया। और कल तो बड़ी हद ये हो गई कि एक फ्लैट में परिवार भी शिफ्ट होकर समारोह हुआ। समारोह में ही आए लोगों को जो पता लगा कि बिल्डिंग तो सीज शुदा है, इसमें कैसे समारोह हो सकता है, और उन्हीं लोगों में से किसी ने शिकायत कर दी कि इस तरह का बड़ा मामला है और ये बड़ी मिलीभगत से बिल्डर ने साठगांठ करके नगर निगम के अधिकारियों से और सीज शुदा बिल्डिंग में ये बड़ा समारोह आयोजित हो गया। तो ये आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? तभी मामला जी मीडिया तक पहुंचता और इस मामले का खुलासा हुआ। देखना यह है कि नगर निगम की सीईओ रुक्मिणी रियार इस मामले में क्या कदम उठाती है, महापौर क्या कदम उठाती है। एक तरफ सीज जो अवैध रूप से जो निर्मित बिल्डिंग्स हैं जिससे क्षेत्र के लोग भी परेशान हैं,
क्षमता से अधिक बिना मंजूरी के फ्लैट बना दिए और पानी सीवरेज संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है ऐसी बिल्डिंग्स, अवैध बिल्डिंग्स हैं। तो इनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर के क्षेत्र के लोग भी लामबंद रहते हैं, शिकायत करता भी रहते हैं, लेकिन अधिकारी जो सांठगांठ और रसूखदार लोगों के इशारे पर ये पूरा खेल हुआ है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्षेत्र के लोग भी मांग कर रहे हैं और शिकायत भी की गई है नगर निगम से। नगर निगम से और रुक्मिणी विहार महापौर से भी शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक नगर निगम ने कोई कदम नहीं उठाया कि सीजशुदा बिल्डिंग में ये बड़ी कार्रवाई होगी और जो फर्जी तरीके से जो नक्शा जारी हुआ है उसके खिलाफ, बिल्डर के खिलाफ अभी तक मुकदमा तक दर्ज नहीं करा है। ये बड़ा मैटर है, लेकिन अभी तक निगम की ओर से आखिर को कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या इसके पीछे रसूखदार या उच्च एक अफसर का हाथ बताया जा रहा है, उसके इशारे पर ये हुआ है? जी राम सिंह, बिल्कुल यही मैं पूछना चाह रही थी। दो चीजें हैं, एक तो निगम के अफसर क्या कह रहे हैं क्योंकि इस तरह का समारोह हो गया, दूसरा ये कि ये तो अपने आप में क्राइम हो गया कि निगम उपायुक्त के फर्जी हस्ताक्षर करके नक्शा तैयार कर दिया जाता है। इस पर भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, इस पर भी निगम की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। देखिए, देखने वाली बात यह है, जब शिकायतकर्ता ने ये मामला महापौर और सीईओ रुक्मिणी विहार तक पहुंचाया तो जो संबंधित अधिकारी उसने मना कर दिया कि मेरे तो साइन ही नहीं है, ये फर्जी तरीके से तैयार किया गया है। और इसके बावजूद अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं होना, ये इशारा करता है कि रसूखदार ने किस तरह से मामले को मैनेज मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया। और तो और दूसरी बात यह कि सीजशुदा बिल्डिंग में इतना बड़ा खेल हो गया, उस पर भी नगर निगम ने चुप्पी साध रखी है। राम सिंह, एक और चीज, क्योंकि जो निगम के अफसर हैं उन्होंने भी नियमों को दरकिनार करते हुए कमेटी में गलत तथ्य रखे हैं, तो सवाल तो उन पर भी खड़े होते हैं और एक्शन तो फिर उन पर भी होना चाहिए क्योंकि साफ साफ ये मिली भगत नजर आती है। देखिए, ये घपला जो ही उजागर हुआ और नगर निगम से ये पत्रावली ही गायब कर दी गई। पत्रावली नहीं है तो निगम के अधिकारी अब ये कहकर ये पल्ला झाड़ रहे हैं मुकदमा कैसे दर्ज कराया जाए। पत्रावली ही नहीं है नगर निगम में। रसूखदार जो प्रभावशाली व्यक्ति है उसने मिलीभगत करके उक्त जो पत्रावली SC 4242 की वो ही गायब करा दी नगर निगम से। और ताज्जुब की बात है कि नगर निगम ने अभी तक जो पत्रावली गुम है, ये तो कह रहा है निगम पल्ला झाड़ रहा है पत्रावली नहीं है, तो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया? और आखिर कौन कराएगा पत्रावली? ये निश्चित रूप से जिसको लाभ पहुंच रहा है या जिसने खेल खेला है, जो प्रभावित है, अधिकारी कार्रवाई से बचने के लिए अधिकारी और बिल्डर की सांठगांठ से ही पत्रावली गुम हुई है। चलिए ठीक है राम सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये समारोह की तस्वीरें हैं जब सीजशुदा बिल्डिंग में एक समारोह रखा गया और शिफ्टिंग भी कर ली गई। सवाल निगम पर है कि आखिर कैसे ये संभव है कि एक बिल्डिंग को सीज कर दिया जाए और उसके बावजूद भी वहां पर जाकर शिफ्टिंग कर ली जाती है, वहां पर समारोह भी कर दिया जाता है। अब इसमें सवाल बिल्डर पर तो है ही, रसूखदार कौन कौन है, किन का दबाव है, किन उच्च अफसरों के कहने पर ये खेल हुआ है, किन के इशारों पर ये खेल हुआ है, ऐसे तमाम सवाल है। लेकिन क्योंकि जी मीडिया इस मुद्दे को उठा रहा है, तब ये भी देखना होगा कि जिस बिल्डिंग में शिफ्टिंग हुई है, समारोह हुआ है, क्या उस बिल्डिंग को जो कि सीजशुदा है, अब वहां पर जो शिफ्टिंग हुई है उस पर एक्शन लिया जाएगा या नहीं। और अगर नहीं लिया जाता है तो जी राजस्थान इसी तरह से बार बार इस मुद्दे को और इस तरह के मुद्दों को उठाता रहेगा, क्योंकि चाहे वो फर्जी दस्तावेज हो, चाहे फिर वो फर्जी साइन करना हो, चाहे फिर वो गलत तथ्य कमेटी के सामने रखना हो, इस पूरे मामले में ये तमाम चीजें तो नजर आती ही हैं। और कल जो हुआ वो एक बड़ा खेल और दर्शाता है।